नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक, कहा उत्तराखंड में दिया जाएगा मेरिनो भेड़ पालन को बढ़ावा, दूध उत्पादों की बाकी राज्यों पर निर्भरता की जाएगी कम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा, 19 जून को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में करेंगे शिरकत, दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार का फोकस, प्रत्येक जिले के सीएमओ करेंगे गांवों का दौरा, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी जानकारी। कैंची धाम का 59वां स्थापना दिवस आज, नीम करोली बाबा के दर पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 3.5 लाख से ज्यादा भक्त के पहुंचने की उम्मीद। जोईवाला में प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त कार्रवाई, अस्थायी अतिक्रमण को हटाया, चालान की कार्रवाई करते हुए अर्थदंड भी वसूला। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मेरिनो भेड़ पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही ऑस्ट्रेलियन ब्रीडर से एक एमओयू करने जा रही है। बाकी प्रदेशों से आयातित दूध और दुग्ध पदार्थों, पोल्ट्री उत्पादों की निर्भरता को कम करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। डेयरी विकास और पशुपालन विभाग को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से ये लक्ष्य दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। गन्ना विकास विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विकास विभाग और मत्स्य विभाग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के चीनी मिलों को ऑपरेशन प्रॉफिट में लाने के लिए अधिकारी प्रोएक्टिव मोड पर काम करें। धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिकारी सिर्फ औपचारिकता न समझे। उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 तारीख को दौरे पर रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश में चल रहे जनसंपर्क अभियान के तहत राजनाथ सिंह का दौरा देहरादून में हो रहा है, जिसके तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन में राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में देहरादून में प्रबुद्ध जनों के साथ कई विषयों पर चर्चा होनी है। भाजपा राजनाथ सिंह के दौरे को देखते हुए तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, 19 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है। और क्योंकि देवभूमि सैनिक बहुल भूमि है, तो हमने तय किया है कि उनका कार्यक्रम हम लोग देहरादून के अंदर करेंगे, जिसमें हम रिटायर्ड आर्मी पर्सन जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे। देहरादून महानगर के अंदर अनेकों शिक्षण संस्थाएँ हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं इस स्तर के लोगों को बुलाएंगे। अनेकों राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उपाधि प्राप्त ऐसे सम्मानित नागरिकों को बुलाएंगे। इसके साथ साथ हमने तय किया कि जो वरिष्ठतम व्यापारी हैं उनको बुलाए। प्रबुद्ध सम्मेलन, बड़ा भव्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून करने वाले हैं। राजनाथ सिंह का उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक जिले के सीएमओ गांवों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने पाए, इसको लेकर खुद भी वे समय समय पर इसका फीडबैक नोडल अधिकारियों से लेंगे।
नीम करोली बाबा के मंदिर में दर्शन पाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। देर रात से ही भक्तों की भारी भीड़ वहां पर लगी हुई है। करीब 4.25 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं के पहुंचने की वहां पर उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। विदेशी श्रद्धालु सहित पूरे भारत से बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु कैंची धाम मंदिर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, नीम करोली बाबा के मंदिर में दर्शन पाने के लिए इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जो ये भीड़ है वहां पर उमड़ रही है। आपको बता दें, करीब 4 लाख के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने के आसार जताए जा रहे हैं। उसी के साथ इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को देखते हुए प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला लाइव जुड़ गए हैं। उनसे मैं पूछना चाहूंगी, हिमांशु, क्या वहां पर अभी हालात हैं? श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में वहां पर जुड़ रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि वहां पर विदेशी श्रद्धालु भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं? रूप से गौरवी, आपको बताना चाहता हूं कि नीम करोली बाबा का आज स्थापना 59वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1964 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और इसके बाद से ही यहां पर लगातार भक्तों का तांता रहा है। अगर बात की जाए भक्तों की, तो इसमें सबसे जो जरूरी है वो ये देखने वाली बात है, क्योंकि वहां पर तकरीबन जितने भी भक्त हैं वो सारे विदेशी भक्त हैं। चाहे एप्पल के संस्थापक की बात की जाए स्टीव जॉब्स की, या फेसबुक के संस्थापक की बात की जाए अभिनेत्री जो हॉलीवुड अभिनेत्री हैं रॉबर्ट जूलियन की बात की जाए, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये सभी श्रद्धालु बनकर वहां पर आए हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले बराक ओबामा का प्रतिनिधिमंडल वहां पर आया था और आशीर्वाद लिया था। कहा यह भी जाता है इस मंदिर के बारे में कि 1962 और 63 में चौधरी चरण सिंह को बाबा ने प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था और उन्हीं की बदौलत वो प्रधानमंत्री भी बने थे। और 1973 की बात की जाए तो 1973 में बाबा ने वहां पर समाधि ली थी और ये मंदिर अब विश्वविख्यात मंदिर है और इसकी अनेक कहानियां हैं। इन कहानियों को लेकर एक किताब को भी संकलित किया गया है जिसका नाम रखा गया है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में इनके अनेक चमत्कार भी उसमें लिखे गए हैं। साथ ही साथ आज की बात करें तो आज 59वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहाँ पर उम्मीद भी है। इसी के साथ देखा जाए तो शासन और प्रशासन, सुरक्षा बल सभी मुस्तैद तरीके से यहाँ पर खड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक न हो इसके लिए प्रशासन ने पहले ही यहाँ पर मीटिंगें ली थी। इसके साथ ही साथ चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, वो भी यहाँ पर बाबा नीम करोली के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि बाबा नीम करोली खुद हनुमान जी के भक्त थे। और आज के समय में कहा जाता है कि नीम करोली धाम में पहुंचकर जो भी, यानी कि कैंची धाम में पहुंचकर जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वो पूर्ण होती हैं। इसी के तहत हर वर्ष 15 जून को वहां पर बाबा का स्थापना दिवस, कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जी गौरवी। जी हिमांशु, ये जो आज स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, आखिर कितने दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी? और प्रशासन भी जैसा कि आपने बताया वहाँ पर काफी अच्छे तरीके से मुस्तैद है, और आज जो है कितनी नामी हस्तियां वहाँ पर पहुंच रही है? निश्चित रूप से देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि अधिकतम संख्या जो देखी जाती है वो बाबा हनुमान के भक्त थे। इसलिए जो भी हनुमान के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और काफी तौर पर देखा जाता है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी बाबा नीम करोली के दर्शन किए थे। और आज की बात की जाए तो शासन प्रशासन ने तकरीबन 1 महीने पहले से इस चीज को लेकर मीटिंग कर रहा था कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। पहले से ही वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या व्यवस्थाएं नहीं है उनको पहले ही स्थापना दिवस से पहले ही पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि देखा जाए तो 15 जून का दिन ऐतिहासिक होता है बाबा नीम करोली के लिए, क्योंकि इस दिन मंदिर की स्थापना हुई थी। और मंदिर की स्थापना के साथ हमेशा से उम्मीद की जाती है कि जब भी इस मंदिर की स्थापना दिवस या वर्षगांठ
मनाई जाती है तो वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कल शाम की बात की जाए तो कल शाम को यहाँ पर तकरीबन 50,000 से ऊपर श्रद्धालु पहुंच चुके थे और आज सुबह की बात की जाए तो 2 बजे से लाइन में लोग लगे हुए थे। तकरीबन सुबह 2 बजे ही ये लाइन 3 किलोमीटर लंबी हो चुकी थी और अभी की बात की जाए तो अभी भी वहां पर लगातार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर किया जा रहा है। साथ ही साथ सुबह 7:30 बजे वहां पर भक्तों के लिए जो दरवाजे थे मंदिर के वो खोल दिए गए ताकि भक्त वहां पर दर्शन कर सकें। जी गौरवी। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे खबर की ओर। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत हल्द्वानी में युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। MBPG कॉलेज सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नव मतदाता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिसमें आगामी चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को युवा मोर्चा के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कार्तिक हरबोला ने बताया कि आगामी चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले युवा जो कि नव मतदाता हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही आगामी चुनाव में भाजपा के समर्थन की भी अपील वहां पर की जा रही है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारतवर्ष में एक महाजनसंपर्क अभियान के रूप में इसको चला रही है, जो कि हमारा 31 मई से 30 जून तक चल रहा है। उसी के तहत युवा मोर्चे को विभिन्न कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नव मतदाता सम्मेलन के रूप में हम लोग इसे आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जो न्यू वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं और जो पहली बार लोकसभा में वोट करने जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। उनको सरकार की युवाओं के प्रति जो योजनाएं चली हैं उनको लेकर जागरूक कर रहे हैं और वोट करने की अपील को लेकर उनको हम लोग समझा रहे हैं। खबर कलियर विधानसभा के गुमवाला गांव से है, जहां पर अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन महा जनसंपर्क अभियान मंडल अध्यक्ष अमित सैनी के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने पार्टी के 9 साल का कार्यकाल स्वर्णिम बताया। राकेश गिरी ने कहा कि 70 सालों के मुकाबले में हरिद्वार में 9 साल के कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं। पिछले 9 सालों में हरिद्वार की प्रगति तेजी से बढ़ी है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर हम लोगों ने ये सभी विधानसभाओं में करने का निश्चय किया है अति पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन। ये हमने 4 कार्यक्रम हमारे ओबीसी मोर्चा अपने हाथ में लेकर के पूरे प्रदेश में उत्तराखंड में इस समय कर रहा है। पहला कार्यक्रम हमने जनप्रतिनिधि सम्मेलन कल आप लोगों ने देखा होगा रुड़की में था, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी रहे। और ये अति पिछड़ा सम्मेलन जो आज यहाँ पर गुम्मा वाले में था, इसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी इसमें रहे। बढ़ेंगी खबर की ओर एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह
हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मान कार्यक्रम में यहां अंबेडकर पार्क वार्ड नंबर 1 में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता महिला मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष तारा पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम को संपन्न करवाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अलका जीना मौजूद रही। इस दौरान महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष तारा पांडे और जिला अध्यक्ष अलका जीना ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को 9 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है, जिस उपलक्ष्य में हम लोगों ने मिलकर प्रबुद्ध नागरिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे मोदी जी के 9 वर्ष से पूरे हो गए हैं। उसी अंतर्गत हमारे भाजपा में कार्यक्रम चल रहे हैं आजकल। तो जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत आज महिला प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजित किया गया है यहाँ लालकुआं मंडल में। जो हमारे विधानसभा चारों जो मंडल हैं, विधानसभा है लालकुआं मंडल, उन्हीं की महिलाओं द्वारा ये कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर हमको कार्यक्रम दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर प्रबुद्ध महिला सम्मेलन हमें दिया गया था, जिसका मैंने आज यहाँ पर आयोजन किया। और यहाँ पर हमारी जिला अध्यक्ष जी अलका जीना जी आई हैं और इन्होंने सारी हमारी बहनों को सम्मानित किया, जिसमें डॉक्टर्स थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी, आशा कार्यकर्ती थी, टीचर थी। यूकेडी ने जिला सम्मेलन आयोजित करते हुए मोहन कांडपाल को नैनीताल जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के ही कुछ नेताओं ने इस पर सवाल उठा दिए। लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूकेडी के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र जोशी और नव नियुक्त जिलाध्यक्ष मोहन कांडपाल ने बताया कि कुछ लोग यूकेडी को कमजोर करना चाहते हैं, जो पार्टी के भीतर ही हैं और चुनाव के समय दूसरी पार्टियों को समर्थन करते हैं। और जब यूकेडी संगठित हो रही है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो भी हमने बार बार इस विषय में वार्तालाप करी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी खड़क सिंह बगड़वाल जी में हमारे साथ थे, तो किसी कारण वो कल नहीं आ पाए। और हमारे चुनाव अधिकारी मदन सिंह मेर जी और हमारे जोशी जी, एडवोकेट जोशी जी, हम लोग सब ने जो सम्मेलन कराया उसमें हमारे सभी पार्टी में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि वो आगे हमारे साथ आए और काम करें। आप किस तरह से मजबूत करेंगे? सर, हम बेसिकली सबसे पहले हम अभी हमारे जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उस पर हम आगे काम करेंगे। स्वयंभू कुछ लोग हैं और कुछ स्वयंभू जो अपने को समझते हैं, उन्होंने जो है कुछ इसमें ऑब्जेक्शन, कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा कि उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आया है, तो मैं इसीलिए प्रेस वार्ता की गई है कि ये जो संवैधानिक तरीके से पूरी तरीके से किया गया है, इसमें हमारे चुनाव अधिकारी मदन सिंह मेर जी और एडवोकेट प्रकाश जोशी जी सभी लोगों की सहमति थी और सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित थे और ये जिला सम्मेलन हुआ और इस जिले सम्मेलन में सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ। क्या वो पार्टी के लोग हैं और क्या कमजोर करना चाहते हैं पार्टी को? जी बिल्कुल, लगातार प्रयास है। देखिए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल आगे ना बढ़े।